अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज येति फोर्सेज एजेंसियों तरफ मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइन मज तेजी अन्नच आमज तत आज दुपहरन जनूबी कशीर हिंदिस लिरव काकपुर पुलवामिस मज पुलिस फौज तो CRPF तरफ मुश्तरक कार्रवाई अंजाम दिन आमज। वन पुलिस फौज तो CRPF तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे लिरव काकपुर घेर करना आमुत यथ दौरान तलाशी कार्रवाई दौरान अकि रिहायशी मकान मज मिलिटेंटन हिज छपन जाय तबाह करना आई। लाम राजौरी मज तमि सात 3 नफर अजान तो मजीद 4 जख्मी सपदमित येले अत राज दौरान अख सड़क हादसे पेश आव। वन लाम राजौरी मज राज दौरान अकिस गाड़ तमि सात हादसे पेश आमुत येले गाड़ ड्राइवर सद कोबू नेबर सपदित अकिस खाई मज लाइन आई। हादसस मज मरन वालन हिज शिनाख्त ये इफ्तार मोहम्मद उवैस मोहम्मद तो मोहम्मद मुमताज सिंदरन करना आई। तत जख्मी सपदमित नफरन हिज शिनाख्त मोहम्मद सजाद सादिक अहमद जहीर अहमद तो आफ्ताब अहमद सिंदरन करना आमज ये जन पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करने आमुत। ये हमारे पास रात को इन्फॉर्मेशन आई थी 10:30 के करीब एक एक्सीडेंट हुआ था नशहरा एरिया के ठंडी कसीलाम एरिया साइड में, जिसमें 5 लोग थे उस पर टाटा मोबाइल में थे और जिसमें 2 बच्चे थे जो ऑन स्पॉट ही जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। एक को जम्मू नशहरा से जो है रजौरी रेफ़र किया था, जब वो इधर पहुंचा तो वो ब्रॉड डेड ही था। आफ्टर जो पूरी फार्मेलिटीज़ वगैरह करने के बाद हमने ECG वगैरह करने के बाद उसको जो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया 12:10 पे। और एक जो आदमी जो है जो उसमें वो स्टेबल कंडीशन में था, वो सुबह हमारे पास 4 बजे आया है तो उसकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है। तो जो जिसकी डेथ हुई है उसकी उम्र 18 साल की थी, उसका मुमताज़ उसका नाम था। आफ्टर पोस्टमार्टम हमने जो पूरे अपने फार्मेलिटीज़ करके जो है बॉडी जो है पुलिस के हैंड ओवर कर दी है। इसमें जो है टोटल जो है एज़ पर रिपोर्ट ऑफ पुलिस जो इसमें 5 आदमी थे, जिसमें 2 बच्चे थे, 2 बच्चों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और एक को जो है इधर आके ब्रॉड डेड रास्ते में ही इसकी डेथ हो गई। तो जो 2 हैं दोनों की कंडीशन स्टेबल है। हमारे पास एक पहुंचा था जो अपना ट्रीटमेंट करवा के उसकी कंडीशन स्टेबल है, मतलब कि 2 जो बंदे स्टेबल हैं और टोटल इसमें 3 डेथ हुई। गांधी जयंती हिंदिस मौके पे ये आज दुरुस मुल्कस मज तकरीबन हुंद संज करना आव। तत सपज सारवी खोत बड़ तकरीब नई दिल्ली मज यथ दौरान सदर हिंद रामनाथ कोविंद, वजीर अजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा स्पीकर वेंकैया नायडू, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी तो राहुल गांधी अलाव दोयमो लीडरों तरफ राजघाट गसित महात्मा गांधी सज समाधि पे पोष वर्षन करना आव। अत मौके पे ये महात्मा गांधी सज सियासी तो समाजी खदमात याद करान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तब कांग्रेस तरफ भारतीय जनता पार्टी पे राख खालान वन आमुत ये अक तरफ आज महात्मा गांधी खराज पेश कर तब दोयमि तरफ मुल्कस मज तथ सोचस गोड़ बरने यम सोचुक शिकार महात्मा गांधी सपुद। ये जन गांधी जयंती सत आज दुरुस मुल्कस मज साबिक वजीर अजम लाल बहादुर शास्त्री सज जयंती हवाल तकरीबन हुंद संज करना आव। यथ दौरान तिहज खदमात गशरन तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। गांधी जयंती हिंदिस मौके पे आवाज SKICC श्रीनगर मज जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ तकरीब हुंद संज करने यथ मज LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी IGP कश्मीर तो इंतजामी के अफसरों अलाव दोयमो मुलाजिमों शिरकत कर। अत मौके पे ये पछवाड़ा सफाई अभियान दस तुलना आव। तत अहद करना आमुद महात्मा गांधी सुंद नजरिया ब्रोह पकन बापत यी रलित मिलित काम करने। ये जन अत मौके पे झील डल सफाई यकीनी बनावनस हवाले LG मनोज सिन्हान लूकन वोन तिम गन यह मुहिम कामयाब बनावन तो झील डल साफ शफाफ थावन बापत इंतजामिया अथवास कर युद्ध जन झील डल मजीद जायजब नजर बनावन यी। ये जन मनोज सिन्हान अत मौके पे एतराफ करान वोन झील डल सफाई छन तमि तरीक अंजाम दिन आमज यम तरीक इंतजामिया तरफ कदम तुलने आमत। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत
और वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। ये सच है कि पिछले दिनों भी प्रयास हुआ है, लेकिन जिस लेवल पर डल लेक स्वच्छ होनी चाहिए उस लेवल तक हम नहीं पहुंच सके। अगर आप सामने देख रहे होंगे तो जो प्रशासन की मशीनें हैं वीड आउट करने के लिए वो भी काम कर रही हैं, कुछ हमने हायर भी किया है। पिछले कई दिनों से लगातार ये प्रयास चल रहा है। मोटे तौर पर आप सबको मालूम है कि आज बापू का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उसकी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज हम सब ने शपथ ली है स्वच्छता की और 15 दिन का ये पखवाड़ा पूरे यूटी में हम चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि स्वच्छता का लक्ष्य हम तभी हासिल कर पाएंगे जब यहाँ के नागरिक उसमें सहयोग करेंगे और भागीदार बनेंगे। तो हमारा अनुरोध है, सबसे निवेदन है विनम्रतापूर्वक कि ये डल लेक सबकी है। अगर ये स्वच्छ रहेगी तो हम सबको लाभ मिलेगा और इसीलिए आज हमने शुरुआत की है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी हर अल्टरनेट दे आऊं और ये 15 दिन लगातार अभियान चलने वाला है। 15 दिन तो पखवाड़े में चलेगा, लेकिन मैं श्रीनगर के नागरिकों से निवेदन करूंगा, सभी भाई बहनों से, कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस लक्ष्य को हम सब प्राप्त करें। गांधी जयंती हंदिस मौके पे आज कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगर मज तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज गुलाम अहमद मीर, सुरिंदर सिंह चन्नी तो दोयमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे महात्मा गांधी जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तत गुलाम अहमद मीरन वोनमुत यम लूक आज महात्मा गांधी सुंद जादोह मनावान तिम दोयमि तरफ नथुराम गोडसे सुंद सोच ब्रोह पकनावनिच कोशिश करान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी किया। ये दोनों देश के सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि आज जब हम 152वां जन्मदिन महात्मा गांधी जी का पूरे देश मना रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आज वो लोग राज कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ महात्मा गांधी जी को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने की जो ठान रखी थी, बल्कि रफ्ता रफ्ता उनका सोच जो था कि महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है, महात्मा गांधी जी की जो थिंकिंग है, जिसको पूरा विश्व मान रहा है, उसको कैसे ख़त्म करें। यूं तो लगाने को आज वो माथे पर भी फोटो लगा के चलेंगे, मगर जो बुनियादी आइडियोलॉजी उनकी है वो नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी से पैदा हुए। तो ऐसे में कांग्रेस के एक एक कारकुन की आज उसी तरह की जिम्मेदारी बनती है जैसे हमारे पूर्वजों ने, जैसे हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी। हमें एक होकर के पूरे देश में उस नथुराम गोडसे के सोच के लोगों को जो देश को टुकड़े टुकड़े करने में लगे हैं, आपस में बांटने में लगे हैं, उन सोचों को पिछाड़ने के लिए कांग्रेस के एक एक कारकुन को इस वक्त काम करने की जरूरत है। यह हमारी आज की हमारे कारकुनों के लिए अपील। जो जमातें इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं उनके 25 ऑर्गेनाइजेशन है। खुद तो वो भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर बैठकर एक आवाज रखते हैं, मगर जो उनकी ऑफशूट्स हैं, जो उन्होंने देश को तितर बितर करने के लिए, डिवाइड करने के लिए छोड़ रखे हैं, ऐसे बहुत सारे उनके गुरु महागुरु का चले अल्टीमेटम था उनको, अगर 2 अक्टूबर तक नहीं हुआ तो हम अनशन करेंगे, हम ये करेंगे। वो अब देश की ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले नेताओं को देखना है, वो तो उन्हीं के ऑफशूट्स है। मगर हमारी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई रहेगी कि हम भी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक गोडसे के सोच को फिर से पछाड़ नहीं देंगे, तब तक हम भी नहीं। लेहस मज आज गांधी जयंती हंदिस मौके पे तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज LGR माथुर, फौजी सरबराह, फौज, CRPF तो पुलिस अलाव इंतजामी के अफसरों, अवामी नुमाइंदों, सियासी लीडरों तो तलब इल्मों शिरकत कर। अत मौके पे मुल्कस मज कायम करना आमुत सारवी खोत बोड़ परचम वक्फ करना आव। तत फौजी हेलीकॉप्टरों तरफ कया करतब हावना आमत। ये जन LGR माथुरन अत मौके पे वोन यह दह मुल्क बापत अ खास दह तो अस पज मुल्कच तमीर तरक्की मज अथवास कर।
मंच के दाहिने ओर अब आप क्षितिज पर शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। देते हैं। KLH की इस त्रिकोणीय बनावट के फ्लाई पास्ट के पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद भास्कर, मेजर जगदीश अग्निहोत्री और मेजर लिजित कृष्णा। 2 अक्टूबर देश के लिए एक बहुत ही महान दिवस है। महात्मा गांधी की जन्म दिवस, साथ साथ यही दिवस लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस था। ये दिन जो कि पूरे देश में इट इज ऑब्जर्व्ड एज ए नेशनल हॉलिडे इन ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। जो ये झंडा हमारे सामने है, इसका डिज़ाइन भी एक महात्मा गांधी के फॉलोअर ने ही किया था, पिंगाली जी, yes. Mr. Pingali, who was a follower of Mahatma Gandhi, he had designed this. ओरिजिनल डिज़ाइन में अशोक चक्र की जगह एक चरखा था, जो कि आज़ादी के ठीक पहले चरखा वॉज कन्वर्टेड इनटू दिस अशोक चक्र। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो भगवा कलर है वो शौर्य, वो बलिदान का प्रतीक है। जो वाइट कलर है हमारे झंडे का वो शांति का प्रतीक है। हरा रंग देश में हरियाली समृद्ध बनने के लिए एक चिन्ह है, और जो चक्र है नीला चक्र वो रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र या अशोका चक्र, जो कि धर्म जो भारतीय सभ्यता में एक entire history, entire civilization, everything moves in a cycle. That is what it represents. So ये झंडा महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था कि ये देश की एकता का प्रतीक है, देश के लिए ह्यूमिलिटी का प्रतीक है, देश के लिए एक ऐसा चिन्ह है जिसके सहारे पूरा देश उसको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव मानकर बलिदान देता है। हमारे वीर जवान चाहे जहाँ भी लड़ाई हो, कहीं भी हो, इस झंडे के नाम पे लड़ते हैं। ये पूरे देश के लिए एक महान चिन्ह है। बडगमिस मज आज गांधी जयंती हंदिस मौकस पे क्लीन इंडिया प्रोग्रामस हवाले तकरीब हुंद सांझ करने, यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अलाव मुलाजिमों शिरकत कर। अत मौकस पे ये कईयान जायन हज सफाई अमल मज अन्न आय, तत लूकन पे जोर दिन आमुद तिम गन इंतजामियास अथवास करें। Free but also free, clean and well. Mahatma Gandhi secured freedom for Mother India. हमारे चीफ जस्टिस साहब है इज्जत माफ मित्तल साहब, और हमारे कायद व कारवां रवां हैं जस्टिस मागरेट साहब, वो खुद इस प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं। ये 42 दिनों पे ये तवील तरीन प्रोग्राम हमारा है, और इसमें बिल्कुल फोकस है सफाई के, और इसके अलावा जो पसमानदा और पिछड़े हुए लोग हैं उनको कानूनी मावनत कहाँ ज़रूरत है, उनके कानूनी जो मसाइल हैं, पेचीदगी हैं, वो दूर करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, और वो उनको ये जहन नशीन होगी कि सफाई या पॉलीथीन का यूज़ और इस्तेमाल कितना मुहल्लिक। बंडपुरिस मज आज गांधी जयंती हंदिस मौकस पे इंतजामिया तरफ क्लीन इंडिया प्रोग्राम तहत तकरीब हुंद सांझ करना आव। यथ दौरान सफाई मुहिम त शुरू करना आई, तत लूकन वन आमुत ज तिम गन इंतजामियास अथवास करें युद्ध जन यह मुहिम कामयाब बनाने। आज हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपोरा in collaboration with District Administration Bandipora has launched this Azadi Ka Amrit Mahotsav
by starting a cleanliness drive in Buller Lake. We early in the morning reached Banyari, employed 3 boats, and we took a stop of a round of Buller Lake and started cleaning it. Thereafter, we have reached here, and now here we are organized in collaboration with the district administration an awareness program regarding the cleanliness of environment and other legal rights available to the जिले कुलगामिस मज आज जिले इंतजामिया तरफ गांधी जयंती हंदिस मौकस पे क्लीन इंडिया प्रोग्रामस तहत सफाई मुहिम दस तुलना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यह मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन जिले साफ सफाई यकीनी बनाने। यूटी में आज जो इवेंट्स हो रहे हैं क्लीनलीनेस ड्राइव का, ये 1 महीने का इवेंट रहेगा जो कि आज से हम लोगों ने किक स्टार्ट किया। इसके साथ ही साथ स्वच्छता पखवाड़ा का जो 15 दिन का हमारा, जो कि हम लोग विलेज लेवल पे जो है एक सैनिटेशन प्लान बना रहे हैं, जिसमें ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर की साइट्स को आइडेंटिफाई की जाएगी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की साइट्स विलेज में उनको इन्वेंटराइज किया जाएगा, उनको फिर एमजी नरेगा के तहत उनको डेवलपमेंट किया जाएगा और इसी चलते हुए विलेज से पंचायत लेवल के सैनिटेशन प्लान्स बनेंगे। तो ये हमारा 15 दिन का ये हमें कंप्लीट करना है इस चीज़ को। बाकी जो एक्टिविटीज़ है हमारे 1 महीने की, हर डिपार्टमेंट अपने जो क्लीनलीनेस ड्राइव्स हैं वो करेंगे। आज हमने शुरू किया है मिनी सेक्रेटरीट से। मिनी सेक्रेटरीट में करीबन 45 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर इस वक्त हैं। श्रीनगर में आज हार्टिकल्चर महकम तरफ ते गांधी जयंती हंदिस मौकस पे क्लीन इंडिया प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ दौरान हलफ तुलना आव, ये जन अत मौकस पे सफाई मुहिम दस तुलान डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमदन वोन यह मुहिम कामयाब बनाने बापत महकम तरफ कई कदम तुलना आमुत युत जन ओंद पोक साफ थावने। आज 2 अक्टूबर है। आज ऑनरेबल जो महात्मा गांधी जी है उनका बर्थडे मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमने अभी मॉर्निंग में 10 बजे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सब अफसरों को जो JNK यूटी से वाबस्ता है ओथ दिलाया, जो ये हमारा सफाई का अभियान है। इस सिलसिले में तो हमने भी यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ हार्टिकल्चर में अपने मुलाजमों को, अपने डिस्ट्रिक्ट अफसरों को यही ओहद दिलाया कि हम हर एक जगह, चाहे घर है, चाहे दफ्तर है, चाहे कोई वर्क प्लेस है, वहाँ हम सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और कहीं घास फूस, कहीं नर्सरियों में जो सफाई है वहाँ सफाई रखेंगे और पूरा हर जगह डस्टबिन का इस्तेमाल कर लेंगे। और आइंदा जो आने वाला टाइम होगा फ्यूचर का, हमेशा हम ख्याल रखेंगे, अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को भी इसके लिए कायल करेंगे कि हर जगह सफाई रखें। और हम जो कहीं पानी पी लिया तो गाड़ी से फेंक दिया बाहर, कोई फ्रूट खा लिया तो गाड़ी से उसको अपने पास संभाल के रखना है, कहीं डस्टबिन में उसको रखना है और अपने इर्द गिर्द माहौल को पूरी तरह से ध्यान में रख के साफ रखना है ताकि एक सेहतमंद माशरा तश्कील लगे। यही फौजी सरबरा MM नरवानी ये दोन दोहन हंदिस दौरस पे लद्दाख मज मौजूद यथ दौरान तमो सरहदन हंदिस सूरत हाल साम हेनस अलाव फौजी जवान सत कत कर तत तमो सरहदन हंदिस सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत जे हमसाई मुल्कों तरफ सरहदन नजदीक बड़वनी सरगर्मी पे पूर पट नजर युत जन कुन त सूरत हालुक मुकाबला करने। The ceasefire understanding was reached towards the end of February, and from February till almost end June, beginning July, there were no ceasefire violations whatsoever. But of late, there have been increased infiltration attempts which were not supported by any ceasefire violation. But in the last week or 10 days, there have been now 2 ceasefire violations also. So definitely it shows that the situation is not static and is now regressing to what it was earlier, pre-February days. We have conveyed through hotline messages and through the DGMO level talks that take place every week that this does not augur well for the understanding that we have, and they should not give support to any such activities, and especially not to any terror related activities which are obviously
cannot take place unless they have the support of the Pakistani army. The situation now over the last 6 months or so has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. Even when the talks had started, people were doubtful whether talks would resolve anything, but I'm of the firm opinion that we can resolve our differences through dialogue, and that is what has happened over the last few months. नई दिल्ली में आवाज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तरफ पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम हवाले तकरीबी सांझ करने यथ सदर हिंद रामनाथ कोविंद तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे लोक अदालतन हिंदिस कामकारस हवाले कथन दल दिन आव तत सदर हिंदन इन अदालतन हिंद तारीफ करान वोनमुत ज कोरोना कालस दौरान तह लोक अदालतों तरफ बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर करना आमुत. I have been informed that during the previous 2 years, more than 1 crore 11 lakh pending and pre-litigation cases have been disposed of by Lok Adalats. Such disposal by Lok Adalats reduces the burden on the judicial system. I congratulate Chief Justice of India, Justice N.V. Ramana, and Justice U.U. Lalit for infusing new energy in the system of Lok Adalat and thereby helping dispense speedy justice for our citizens. Ladies and gentlemen, the structure of नाजरीन RSS चीफ मोहन भागवत ये जम किस दौरस पे वनकन जमिस मज मौजूद तत वनकन तम मीडिया सत कत करान तो वलियो वुचो यम क्या वनान. सुरक्षा का प्रबंध करें, उसके नेतृत्व में सारा सुरक्षा का प्रबंध होगा. ऐसा वो राजा बन गया. लेकिन मनुष्य की बुद्धि पतित होती है तो राजा लोग अत्याचारी बन गए. तो अत्याचारी बन गए तो फिर ऐसे कुछ महापुरुष निकले, साक्षात्कारी लोग निकले, जिन्होंने कहा कि विश्व का राजा कौन है, ये मनुष्य राजा थोड़ी है, असली राजा तो भगवान है. और सब मानवीय राजाओं को उसके अनुशासन में चलना पड़ेगा, तभी उनको मारा जाएगा, नहीं तो उनमें नहीं मानेंगे. और इसलिए दुनिया में एक रिलीजन नाम की चीज जो एक विशिष्ट अनुशासन मानती है, विशिष्ट पुस्तक मानती है, विशिष्ट भगवान का रूप मानती है, सत्य का रूप मानती है, और एक उसके तहत जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था में सबको बाध्य करती है कि उसी के अनुसार चले, उसी का अनुशासन माने. ऐसी एक व्यवस्था धर्म से नियंत्रित, राजा भी उसके अधीन, ऐसा चला. बाद में झगड़े भी हुए, राजा और धर्माचारी इनके झगड़े हुए, कौन अधिकारी है. उन झगड़ों में एक समझौता भी हुआ. ये मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं कि मरने के बाद के जीवन का विचार धर्माचार्य करेंगे और जब तक इस देह में जीवित है उसका विचार राजा करेगा. इसलिए एक शब्द आ गया दुनिया के इतिहास में जो हमारे यहाँ था नहीं, आजकल है, लेकिन वैसे गैर लागू है. वो शब्द है सेक्युलर. तो राज्य सेक्युलर रहेगा, धर्माचार्य शासन ऐसे चला. लेकिन धर्माचार्यों का भी ऐसा इतिहास रहा पश्चिम में बाद में कि इन सारी बातों को उन्होंने व्यापार की वस्तु जैसा बना दिया. क्या लगता है, क्योंकि फ्रांस जैसे देश में और मध्य युग में
बड़े बड़े अमीर लोगों से और सरदारों से पैसे लेकर स्वर्ग में उनकी सीट रिजर्व की जाती थी। ऐसा जब हुआ तो अब जाएगा मनुष्य, राजा भी ठीक नहीं और धर्म के अधिकारी जो कहलाते हैं वो भी ठीक नहीं, सभी अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और शोषण बढ़ा है। तो मनुष्य जाति के हाथ में विज्ञान लगा और फिर उन्होंने वैज्ञानिक लोगों ने ये कहा कि कुछ नहीं, हम जानते हैं सारी सृष्टि को जानना चाहते हैं, जानो, प्रयोग करो।